सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। क्लास 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k और साथ में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा -2/3 दिया हुआ है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है, मतलब सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पर हम लोग पी एक्स को इतना मान लेते हैं। अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं पी एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर पी एक्स दिया नहीं है इसलिए हमने मान लिया। अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हो गए फिर पी एक्स के। तो सम ऑफ ज़ीरो ये आपका 1 मार्क का था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो 6 है, तो ये हो गया -6 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो 3 है, तो -6/3 जो कि हमारा -2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा k है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ x में पॉलिनोमियल है तो x², y में होता तो y², k/3। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। गिवन हमारे पास क्या है, तो यहाँ मैंने गिवन लिख दिया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -2 है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास k/3 है। तो -2 + k/3 इज इक्वल टू -2/3 फ्रॉम 1 and 2। इसको बस हम लोग सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax + b आर इन द रेशियो 3:4। तो अगर इसके जीरोज़ का रेशियो 3:4 है तो हमें प्रूफ करना है 12a² इज इक्वल टू 49b। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको px मान लेते हैं। जीरोज़ का रेशियो 3 और मतलब 3:4 है, तो लेट द जीरोज़, थोड़ी स्पेलिंग्स में हमें ध्यान रखनी है, ZERO और ES आ जाएगा। लेट द जीरोज़ भी 3 अल्फ़ा एंड 4 अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा मान लेते हैं, एक्स भी मान सकते थे पर अल्फ़ा मान के चलते हैं। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है तो -a, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1 है तो -a/1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास -7 अल्फ़ा आ जाएगी। a की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें 12a² = 49b पुट कर मतलब प्रूफ करना था। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली -7 अल्फ़ा। अब हम लोग पहले LHS 12a² निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 प्रूफ। तो जनरली ये सब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, पर आप पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LHS हमारे पास क्या है, 12a²। तो a की वैल्यू 1 से -7 अल्फ़ा² मतलब -7 अल्फ़ा है, उसका होल स्क्वायर, तो 12 × -7 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो 12 × 49 अल्फ़ा²। अब हमें क्या चाहिए, b का टर्म भी चाहिए। यहाँ देखिए b भी है, तो यहाँ देखिए 49 तो हमारा आ गया 49। अब किसी तरह b लाना है, तो 49 को तो पहले अलग कर देते हैं, फिर 12 अल्फ़ा² इसको अलग कर देते हैं, और 12 अल्फ़ा² ही b के बराबर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा × 4 अल्फ़ा, क्योंकि जीरोज़ हमारा 3:4 रेशियो में था, हमने 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा माना था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा × 4 अल्फ़ा, दैट इज़ 12 अल्फ़ा²। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास b है, आप यहाँ देख सकते हैं, और x² का कोएफिशिएंट x है तो b/1। तो 12 अल्फ़ा² इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर 12 अल्फ़ा² की जगह हम लोग b रख सकते हैं। तो 12a² इज इक्वल टू 49, b इज इक्वल टू RHS, है ना। एक बार आप भी इसको देखिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The sum of the zeros of the polynomial px is equal to 5x - 7x² + 3। तो यहाँ पर px हमारे पास क्या है, 5x - 7x² + 3। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए px हमें गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, x² वाले टर्म को पहले लिख सकते हैं, फिर x और फिर 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 5 हो गया, तो माइनस, और यहाँ +5 है, तो -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² -7। तो -5/7 इज इक्वल टू 5/7, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल QX। तो QX हमारे पास दिया है p² + 4x² + 65x + 4p। तो अगर इसका एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल QX इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास QX इतना दिया हुआ है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स में पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर 1 मार्क का था इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं, आप पूरा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4p है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास p² + 4 है। तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू 4p डिवाइडेड बाई p² + 4। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा, पर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 इज इक्वल टू 4p/p² + 4। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो p की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप डी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं px हमारे पास इतना है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग लेट नहीं लिखेंगे, px बराबर x² माइनस ax माइनस b है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आप देख सकते हैं, मतलब सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ 1 मार्क का था तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास माइनस ए हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस ए है ना, ये माइनस तो फॉर्मूला में आता है, मतलब ये जो हम लोग लिखते हैं, और ये जो माइनस है कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का भी माइनस आप लीजिएगा, और ये माइनस पहले से था वो भी रहेगा, तो माइनस ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ 1, तो ये आपका ए आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस भी है, साइन के साथ लीजिएगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² जो हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/1, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ए हो गया और अल्फ़ा बीटा माइनस बी, तो ए माइनस बी फ्रॉम 1 and 2 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी के साथ हमने ये क्लास पूरी की। अगली क्लास का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, 2025 1 मार्क में आया था ये। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।